चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव मतलब सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। पहली बात चाहे अवयव बोल लीजिए, चाहे तत्व बोल लीजिए, चाहे क्या बोल लीजिए सदस्य, तीनों बात क्या है एक है। इसको सूचीबद्ध करना है। तो मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल जो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप है उसका एक नाम होता है बेटा सूची। क्या नाम होता है? सूची। तो आप चाहे सूची बोल लीजिए, चाहे रोस्टर रूप बोल लीजिए, चाहे सारणी रूप बोल लीजिए, तीनों बात क्या है एक ही है। तो हमको इसकी तरह लिखना है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ए बराबर दे रखा है बेटा एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है बेटा। आपको एक से ऐसी संख्या लिखनी जो विषम हो। आप कहेंगे सर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कहाँ तक? डैश 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 अनंत तक चला जाएगा। आप कहिए क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। और सम संख्या बोलता तो क्या हो जाता मेरा बेटा? 2 4 6 8 डैश डैश डैश। उम्मीद करता हूँ आपको ये आ गया। सेकंड नंबर देख लीजिए बेटा। 5वें का ये पहला था मेरा बेटा, 5वें का दूसरा देख लीजिए। इधर -1/2 है, इधर 9/2। 9/2 मतलब जानते हैं बेटा कितना होता है? 4.5। कितना होता है? 4.5। और 1/2 मतलब क्या होता है? 0.5। तो आधा माइनस के आधा से लेके प्लस के 4 के बीच में क्या आएगा? 0 आएगा बेटा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा? 4 आएगा। बेटा आपको क्या करना है? आपको -0.5 से 4.5 के बीच की संख्या लिखनी है। एक्चुअल में क्या है ये? -1/2 क्या है बेटा? 0.5। इसका माइनस का 9/2 क्या है बेटा? 4.5। 0 1 2 3 4। चलिए इसको हटा देते हैं बेटा, इससे कोई यूज है नहीं, अभी जगह हो जाए थोड़ा सा। चलिए इसका सी नंबर देखते हैं। 5वें का सी, 5वें का थर्ड देखते हैं। सी बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। मतलब एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग करने पर मतलब स्क्वायर करने पर 4 से कम आए या बराबर आए। नीचे लाइन खींची हो तो उसका मतलब बराबर होता है बेटा। क्या होता है? बराबर है। और ऐसे लिखा तो मतलब कम। क्या होता है? कम। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 4 से कम आना चाहिए या 4 के बराबर। आप कहोगे भैया क्या लिख लीजिए? आप 2 लिख लीजिए माइनस का। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 के बराबर आ गया। फिर -1 का स्क्वायर 1। इसका वर्ग क्या है? 4 से कम। 0 ए भी स्क्वायर क्या है? 4 से कम। प्लस का 1 ए भी 4 से क्या है? कम। प्लस का 2 ए भी 4 से क्या है? कम। अगर 3 लेंगे खुद से कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। मतलब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसका अगर हम स्क्वायर करें, क्या करें बेटा? स्क्वायर। तो 4 से क्या है? कम आए। आपने कहा चलिए सर आगे समझ में। चलिए फिर अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। डी बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स लॉयल का एक शब्द का एक अक्षर। कुछ नहीं करना बेटा, एल लिख लो, ओ लिख लो, वाई लिख लो, ए लिख लो। दोबारा एल नहीं लिखेंगे, कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहे सदस्य बोल लीजिए, चाहे तत्व बोल लीजिए, चाहे अवयव बोल लीजिए। अब इसका बेटा 5वां देख लीजिए। 5वां ई बराबर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होते मतलब हमें ऐसे महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 30 दिन आए या 28 दिन आए या क्या है 29 दिन। तो आपको ऐसे महीने लिखने हैं जिसमें 31 दिन ना आए। तो आपको एक छोटी ट्रिक बता देते हैं हम, सुनिएगा एक शायरी छोटी सी। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। क्या मैंने शायरी बोली बेटा? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। तो हमें ऐसे महीने लिखने हैं जिसमें 30 दिन आए, 28 दिन आए या 29 दिन आए, 31 दिन ना आए। तो सारे याद कर लो, काम हो जाएगा। ये हमेशा के लिए हो गया। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। चलो बेटा 6वां नंबर सवाल देखते हैं, नहीं करते हैं बवाल। क्या कह रहा है 6वां नंबर? मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले आने वाले व्यंजन बताओ। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। जैसे ए, के से पहले क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक आएगा, बट उसमें वावेल हटाना है। वावेल मतलब ए हटा देना है, ई हटा देना है, आई हटा देना है, ओ यू तो बाद ही में आता है। तो ए को छोड़ दीजिए बेटा, क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई क्या है? वावेल है। एफ लिखेंगे,
जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, और के से पहले आ रहा है जे तक आप लिख लेंगे। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा छठवां। छठवां नंबर कह रहा है बाई और रोस्टर में लिखित है और दाई और क्या है बेटा, समुच्चय निर्माण में। तो आपको सही मिलान करना है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बाई और बेटा रोस्टर में है और दाई और समुच्चय निर्माण, सही मिलान करना है। कौन वाला किससे मैच करेगा, किसका कथन किसके शॉर्ट फॉर्म से मैच करेगा। रोस्टर मतलब बता रखा ना बेटा शॉर्ट फॉर्म, और समुच्चय निर्माण मतलब पूरी कहानी, पूरी भागवत कथा। जैसे गांव में क्या होता है, साधु महात्मा आते हैं, भागवत कथा बताते हैं कि भैया आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और आप घर में जाएंगे, आप क्या पूछेंगे आपकी मम्मी, आज भागवत क्या रहा, आज कृष्ण जन्म रहा, आप एक लाइन बता दिए। तो लाइन बताना शॉर्ट फॉर्म कौन सा विधि है, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि या सूची रूप, और उसकी कहानी पढ़ाना क्या, समुच्चय निर्माण रूप। इसको मैच करना है। कह रहा है 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या चीज हो सकता है, अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है, जो 6 का काट रही है, 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है। आगे आप देखो 1 3 5 7 9 कौन किसका हो सकता है, दिमाग लगाओ। 2 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या जो किसका भाजक है बेटा, 6 का भाजक है। 2 से भी कट रहा है 6 और 3 से। भाजक वाला बताया था आप लोगों को कैसे करना है, क्या ट्रिक बताया था बेटा, आपको क्या ले लेना है, अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6 3 1 कम 3 बताया था ना। आगे क्वेश्चन में इसका ये हो गया। चलिए अब आप पूछेंगे मास्टर कुछ और बताओ मुझे, चलो मास्टर बताता है आपको, और देख लो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाला तो ये हो जाएगा सीधा सीधा। बचे कैड बेटा 2 ठो, कैड बचे 2 ठो। अब 2 ठो और देखो, 1 3 5 7 9 ये सम संख्या की विषम संख्या, आप कहेंगे विषम संख्या, तो ये वाला ऑप्शन हो गया ना बेटा, विषम संख्या वाला। बचा कैड हो, एक सवाल, एक प्रकृत संख्या जो 6 की भाजक है, 1 भी 6 काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, और क्या काटता है 6। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। ऐसे हंसते खेलते हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली।